मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 8 क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री में एक्सरसाइज फर्स्ट, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस अध्याय का जो फर्स्ट टॉपिक है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो आइए बताते हैं इसे। इसमें जो बताया गया है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई आदमी किसी जादू से पुनर्जीवित होकर वर्तमान की दुनिया में पहुंचता है। ध्यान दीजिए, अभी आपका 21वीं शताब्दी चल रहा है। यहाँ कल्पना करने के लिए बोल रहा है कि कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति जादुई तरीके से पुनः जीवित होकर वर्तमान की दुनिया में मतलब 21वीं शताब्दी में पहुंचता है, तो उसे यह दुनिया अपने 17वीं सदी की दुनिया से बहुत बदले हुए दिखाई देगी। मतलब 17वीं शताब्दी में जिस प्रकार की दुनिया थी, अगर कोई व्यक्ति 17वीं सदी से जीवित होकर अभी पहुंचता है वर्तमान की दुनिया में, तो उसे 21वीं शताब्दी में यह दुनिया बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। उस समय की कुछ इमारतें उसे आज भी खड़ी नजर आ सकती है। उनमें कुछ इमारतें खंडहर के रूप में नजर आएंगी, तो कुछ सही सलामत खड़ी दिखेगी। ध्यान दीजिए, 17वीं शताब्दी में जो इमारत बने हैं वो उसे आज भी नजर आएगा, लेकिन खंडहर के रूप में। खंडहर मतलब धसा हुआ, और कुछ सही सलामत, लेकिन ज्यादातर चीज है उसे एकदम बदली हुई नजर आएगी। मतलब अधिकांश चीजें 17वीं शताब्दी में जो चीज थी, अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी में, तो अधिकांश चीजें एकदम बदली हुई नजर आएगी। वाकई नगर तथा शहर देखेगा। 17वीं शताब्दी का कोई व्यक्ति जो जीवित होकर 21वीं शताब्दी में पहुंचा है, वह यह भी देखेगा कि जो नगर है, जो शहर है, वह बिल्कुल बदला हुआ है। वह यह भी देखा है कि आज के शहरों का स्वरूप उनके जमाने के शहरों से भिन्न है, मतलब अलग है। उसे भूदृश्य भी बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके जमाने में ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही आज जैसे कारखाने। कहने का मतलब है 17वीं शताब्दी में आज जैसे ना तो पक्की सड़क होंगे और ना ही आज जैसे कारखाने होंगे। उस समय के मकान भी आज जैसे नहीं थे। 17वीं शताब्दी में जिस तरह की मकान थी, अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी में, तो बिल्कुल अलग दिखाई देगी। सड़कों पर उसे तरह तरह की गाड़ियां दिखाई देगी, जिसने कल्पना भी उसने नहीं की होगी। कहने का मतलब है कि 17वीं शताब्दी का कोई व्यक्ति जो जीवित होकर 21वीं शताब्दी में पहुंचा है, वह जो 17वीं शताब्दी में गाड़ियां देखता होगा, लेकिन आज की सड़कों पर उसे इस प्रकार की गाड़ियां मिलेगी जिसने वह कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी और आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर चकित रह जाएगा। 17वीं शताब्दी से जो व्यक्ति जीवित होकर आज की दुनिया में पहुंचा है, अगर वह आसमान में हवाई जहाज को देखेगा तो बिल्कुल चकित हो जाएगा कि लोग किस प्रकार से आसमान में उड़ रहे हैं। दुकानों में उसे ऐसी चीजें दिखेगी जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब 17वीं शताब्दी में जो वस्तु थी और वर्तमान समय में जो वस्तु है, उनमें काफी अंतर उसे देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 17वीं शताब्दी की है और वह अभी दुनिया में पहुंचा है, अगर वह दुकान जाता है, तो वो दुकान में इस प्रकार की वस्तु को देखेगा कि वह अगर उस वस्तु को अगर दुकान में खरीदता है, तो उसे दुकानदार से पूछना पड़ेगा कि इस वस्तु का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। गांव में उसे कृषि करने के कुछ नए तरीके देखने को मिलेंगे। गांव मतलब जो पहले का जो कृषि होता था, वो अधिकांश हल और बैलों की सहायता से होता है, लेकिन आज जो है अधिकांश जो कृषि गतिविधियां होती है वो आपका मशीन से होती है। कुछ ऐसी फसलें भी मिल सकती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसी प्रकार समाज, राजनीति तथा संस्कृति में भी उससे आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देंगे। कहा जा सकता है कि लगभग सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब है कि 17वीं शताब्दी में जो कुछ थी और वर्तमान समय में जो कुछ है,
मतलब बिल्कुल चेंज मिलेंगे। यहाँ तक कि लोगों की भाषा भी उसे अपनी भाषा से अलग लगेगी। इस प्रकार वह स्वयं को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। वस्तुतः दुनिया ने 2-3 शताब्दियों में परिवर्तन के कई दौर देखे। कहने का अर्थ है कि दुनिया में 2-3 शताब्दियों में कई परिवर्तन, कई चेंजेज हुए, कई बदलाव हुए। पिछली शताब्दियों में इन परिवर्तनों के बारे में हम इतिहास के माध्यम से जान पाते। पिछली शताब्दी में जो कुछ परिवर्तन हुआ है वो हम कैसे जान पाएंगे? जब हम इतिहास पढ़ेंगे, जब हम इतिहास के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।